नमस्ते। कक्षा 10 पाठ कविदेव के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रजदूल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? कवि ने श्री ब्रजदूल्हे कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। उन्होंने उन्हें ब्रजदूल्हे कहकर इसकी सर्वोत्कृष्ट स्वीकार किए। वे ऐसे महिमा मंडित हैं कि उनका स्थान लेने में कोई भी समर्थ नहीं है। वे संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं, क्योंकि वे ऐसे दीप्यमान हैं जिसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व दीप्तमान हो रहे हैं। वे अलौकिक हैं, उनकी प्रकाश रूप सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। प्रश्न नंबर 2, पहले सवये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार, कटि किंकन के धुन की मधुराई, यहाँ का वर्ण की आवृत्त हुई है। दूसरा, सांवरे अंग लसे पट पीत पा की आवृत्त हुई है। तीसरा, ही हुल से बनमाल सुहाई, यहाँ हावर्ण की आवृत्त हुई है। रूपक अलंकार, हंसी मुखचंद जुन्हाई मुख रूपी चंद्र। दूसरा, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जग रूपी मंदिर के दीपक। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायन नूपुर मंजू बजय, कट किंकन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसै पट पीत हिये, हुल से बनमाल सुहाई। भाव सौंदर्य, श्री कृष्ण के पैरों में बसते हुए नूपुर अति सुंदर लग रहे हैं। कमर में बंधी करधनी की मंजुल ध्वनि प्रिय लग रही है। श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और हृदय पर बनमाल सुशोभित हो रही है। इस तरह उनका सौंदर्य मनोहारी लग रहा है। अगला प्रश्न है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, प्रायः कवि बसंत ऋतु को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फूलों का सौंदर्य, नव प्रस्फुटित कोकिलें, मंद मंद प्रवाहित समीर जहाँ हृदय में स्पंदन करते हैं, उस परंपरा से हटकर कविदेव ने स्नेह के प्रतीक शिशु रूप में बसंत की कल्पना की है, जो स्वयं कामदेव का पुत्र है। पुत्र बसंत के लिए डालियों का पालना, नौ पल्लों का बिछौना, तोते मोर का शिशु से बातें करना, कोयल के द्वारा शिशु को प्रसन्न करने का प्रयास करना, नायिका द्वारा शिशु की नज़र उतारना, गुलाब के द्वारा प्रातः चुटकी बजाकर जगाना आदि रूप अन्य कवियों की सोच का परिष्कृत रूप है। अगला प्रश्न है, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दय, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बसंत ऋतु में गुलाब सूर्य किरणों के स्पर्श से चटक उठता है और खिल उठता है। गुलाब के चटकने खिलने में कवि ने कल्पना की है कि गुलाब चटक कर शिशु बसंत को जगाता है। इस प्रकार कवि ने गुलाब पुष्प का मानवीकरण किया है। अगला प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? उत्तर है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को निम्न रूपों में देखा है। स्फटिक शिलाओं से निर्मित सुधा मंदिर के रूप में देखा है। चारों ओर फैलती चांदनी को दधिरूप समुद्र की तरह देखा है, जो चारों ओर से उमड़ता आ रहा है। विद्यार्थी इनको पढ़ेंगे
और समझेंगे। आंगन में उमड़ते हुए दूध के झाग के रूप में देखा है, चांदनी को नायिका के रूप में देखा है और अंबर रूपी दर्पण के चांदनी के रूप में देखा है। प्रश्न उत्तरों को याद करें।